Morning class 8th students. Today we will continue the lesson that is regarding the Constitution of India. Students, in this I have already explained you up to this what you call this point for parliamentary form of the government. हमारे जो संविधान जो है what constitution we have, that what are the features of this constitution, ये अपन पढ़ रहे थे. मतलब इस हमारा जो संविधान है इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं. तो पहला पॉइंट ये था फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, लाइक स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पंचायत गवर्नमेंट. ओके. सेकंड मतलब इसका पॉइंट था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. हमारे देश में किस तरीके की सरकार बनेगी, पार्लियामेंट्री टाइप. मीन्स इन दैट टाइप ऑफ द गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड दे विल मेक द गवर्नमेंट and they will rule the country. So in indirect way each and every person of the or citizen of the country involved to rule the country. तो ये दो पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे. टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम द थर्ड फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब इंडियन भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का जो तीसरा भाग है वो तीसरा पॉइंट जो है दैट वी विल I will explain you today. So that is about the separation of power. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें पावर्स का बंटवारा, मतलब जो शक्तियां होती हैं, जैसे इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेटर है उसके पास में क्या पावर होता है, ऐसे जिस तरीके से जो शक्ति होती है, जो पावर होते हैं, उनको कैसे बांटा जाए वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिसाइड करता है. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके का है, जिसके अंदर पावर्स को बांटा गया है. स्टूडेंट्स, यू सी दैट दीज आर द लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. अब ये जो पावर है वो कितने भागों में बांटा गया है. हमारे देश के अंदर पावर को, जो शक्तियां हैं, उनको तीन भागों में बांटा गया है. पहला है लेजिस्लेटर, सेकंड है एग्जीक्यूटिव, थर्ड है जुडिशियरी. पहले अपन ये देखते हैं कि जो लेजिस्लेटर का क्या काम होता है, क्या पावर उनके पास में होता है. लेजिस्लेटर्स देखिए स्टूडेंट्स, दीज आर इलेक्टेड बाय द पीपल. ये लोगों के द्वारा चुने हुए लोगों के प्रतिनिधि हैं. दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. ये लोगों के प्रतिनिधि होते हैं. एंड व्हाट पावर दे हैव द पावर टू मेक द लॉज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. लोगों की भलाई के लिए ये कानून बनाते हैं. ओके. तो इनका क्या पावर दिया गया है, इनको कानून बनाने का जो अधिकार है वो लेजिस्लेटर को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है. ओके. नाउ ये सेकंड पॉइंट वी कैन से दैट एग्जीक्यूटिव जो है वो किस लिए दिया गया है. एग्जीक्यूटिव इसलिए दिया गया है कि जो कानून लेजिस्लेटर्स द्वारा बनाए गए हैं उनको लागू इन्फोर्स कैसे किया जाए, दैट पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द व्हाट यू कॉल लेजिस्लेटर, सॉरी एग्जीक्यूटिव. ये एग्जीक्यूटिव्स का काम होता है. फिर व्हाट पावर दिस रूल्स आर मेड बाय द लेजिस्लेटर्स वेदर दे आर इन फेवर ऑफ द पब्लिक और दे आर नॉट इन फेवर ऑफ द पब्लिक. ये कौन चेक करता है, ये चेक करता है अपना जुडिशियरी. तो जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटर, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दे चेक देयर वर्क अकॉर्डिंग. ये अपना जो काम होता है उसको एक दूसरे के ऊपर वॉच, यानी ये उसको चेक करते हैं. लेजिस्लेटर जो है वो उसका काम जब बनता है तो एग्जीक्यूटिव उसको चेक कर लेते हैं. एग्जीक्यूटिव का काम जो होता है उसको लेजिस्लेटर चेक कर लेते हैं. और इन दोनों का जो काम होता है उसको जुडिशियरी, कोर्ट जो होता है वो इनको स्टडी करता है. ओके. सो पावर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर को बांट दिया गया है. ओके. इसको तीन भागों में बांटा गया है, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी. सेकेंड थिंग, ये अपन तीसरा फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. फिर चौथा फीचर जो है वो अपन देखें उससे पहले अपन आपको मैं ये बता दूं कि जो ये जो पावर शेयरिंग है, व्हाट पावर शेयरिंग इज देयर, इसको जो
बांटा गया है लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में। ये क्यों बांटा गया है, कारण इसका, दैट रीजन आई विल एक्सप्लेन यू। द रीजन इज लाइक दिस, द समटाइम व्हाट हैपेंस, these elected legislators they misuse their power, वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। उस गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए दिस जुडिशियरी सेटअप, जो जुडिशियरी बनाई गई है। तो ये जुडिशियरी क्या होती है, जब भी कोई लेजिस्लेटर अपने पावर का दुरुपयोग करता है तो ये उसको रोकता है। जुडिशियरी गिव द पनिशमेंट एंड दे प्रोटेक्ट द पीपल्स राइट्स, इसलिए ये पावर शेयरिंग किया गया है। दूसरी बात, एग्जीक्यूटिव जो है वो समटाइम क्या होता है, अगर उनको पावर क्या है, अगर वो पावर डिसाइड नहीं करेंगे तो व्हाट विल हैपन, दैट इज ऑल्सो दे ऑल्सो विल मिसयूज द पावर। वही बात आ जाती है, चाहे वो लेजिस्लेटर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो जुडिशियरी भी क्यों ना हो, दे ऑल मे मिसयूज देयर पावर, ये अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको रोकने के लिए हमारे संविधान के अंदर ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिसके अंदर ये तीनों अपने अपने एक दूसरे के जो अधिकार है उनको चेक करता रहते हैं और दे टेक द एक्शन इफ इट इज रॉन्ग। सो स्टूडेंट्स, ये अपना थर्ड फीचर था। फोर्थ जो विशेषता है हमारे संविधान की वो है फंडामेंटल राइट्स। हमारे संविधान ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, कुछ मूलभूत अधिकार जिसको बोलते हैं वो दिए हैं। ये मूलभूत अधिकार 6 प्रकार के होते हैं वैसे हमारे को जो दिए गए हैं, जिसमें इन मूलभूत अधिकारों को अगर कोई व्यक्ति या फिर अपन ये कह सकते हैं कोई सरकार के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा अगर इनको वॉयलेट किया जाए या इनको मतलब इसके साथ कोई छेड़छाड़ की जाती है या इनको कैंसिल या इनको दुरुपयोग से किया जाता है तो इस टाइम पे हु टेक द प्रोक्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि उसको रोकना जुडिशियरी का काम होता है। ओके, तो ये अधिकार किसको दिया गया, जुडिशियरी को किसने दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने। और कॉन्स्टिट्यूशन का ये अधिकार किस में आता है, फंडामेंटल राइट्स में, जिसको अपन फंडामेंटल मूलभूत कहते हैं, उसके अंदर ये आता है। स्टूडेंट्स, द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन colonial rule had created a creation suspicion state and minds of the nationalists। हमारा जब संविधान बना था तो बहुत सी चीजें सोची गई थी। हमारे संविधान के अंदर ये देखा, बनने से पहले ये देखा गया था कि जो ये अपना व्हाट यू कॉल ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने हमारे यहाँ शासन किया, वो लोग क्या करते थे, ऐसे कानून बनाते थे जो लोगों का भला नहीं हो पाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था। ओके, तो इन वो सब दोबारा रिपीट ना हो, उनकी पुनरावृत्ति ना हो, इसको रोकने के लिए हमारे संविधान के अंदर जो हमारे संविधान मेकर्स थे उन्होंने ये दिया गया कि भाई इनको कुछ व्हाट यू कॉल राइट्स दे दिए जाएं, मूलभूत अधिकार जिनको बोलते हैं वो दे दिए जाएं, तो उनका जो है वो आर्बिट्रेरी जो क्रूर रूल है वो दोबारा ना आए। तो इसलिए जो हमारे जो संविधान बनाने वाले थे उन्होंने फंडामेंटल राइट्स जो है लोगों को दिए। स्टूडेंट्स, मोरओवर द वेरियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज, अब ये जो देखो जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज हैं जो संख्या में कम होते हैं, एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर जो लोग दूसरे लोगों से संख्या में कम होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज एंड व्हाट एवर यू टेक, जिनके भी अंदर वो कम होते हैं उनको अपन माइनॉरिटी कहते हैं। एंड समटाइम व्हाट हैपेंस, माइनॉरिटी के खिलाफ जो मेजोरिटी होती है वो मिसयूज करता है पावर को। ओके, तो इनको रोकने के लिए हमारे संविधान के अंदर जो मूलभूत राइट्स जिनको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स जिनको दिए गए हैं, वो गरीब हो या अमीर हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, सबको वो बराबर रूप से फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। अगर इनके साथ में कोई भेदभाव होता है
तो वो किसको दे कैन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है वो उसको चेक करता है। अगर ये फेयर नहीं है तो वो उसको अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करता है। ओके, तो ये फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इन एडिशन फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ में क्या हुआ है कि व्हाट अदर थिंग्स आर देयर दैट आई विल टेल यू। माइनॉरिटीज के साथ में किस तरीके से व्यवहार किया जाए, तो हमारा जो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन थे अंबेडकर, Dr. Ambedkar has said that fundamental rights, their object is twofold. The first objective, इसके दो उद्देश्य हैं। उन्होंने ये बताया कि जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए इनके दो उद्देश्य हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन पोजिशन टू क्लेम दोज राइट्स। जितने भी सिटीजन हैं हमारे देश के, वो मतलब जो है वो उन अपने अधिकारों को मतलब उपयोग में ले सकते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी माइनॉरिटी में हो या मेजोरिटी में हो, सबको बराबर अधिकार है, जिसको अपन दूसरी भाषा में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के नाम से भी जाने जाते हैं। सबको ये बराबर का अधिकार है कि संविधान से वो अपनी रक्षा करा सकता है। एंड सेकंड, these rights must be binding upon every authority that has got power to make law। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे को ये अधिकार भी देता है कि जो भी लोग जो कानून बनाते हैं, चाहे वो किसी के लिए भी बनाएं या वो कोई भी बनाए, उन सब के लिए हमारे देश में लॉ और रूल ऑफ लॉ मतलब कानून की नजर में सब बराबर होंगे। ये अधिकार जो है वो दिया गया है लोगों को। स्टूडेंट्स, इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट्स, अब ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनके साथ साथ में और क्या क्या राइट्स जो है वो अपन को दिए गए हैं, दैट वी विल सी। दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दिस सेक्शन वाज designed by the member of the Constituent Assembly to ensure greater social economic reform। हमारे देश की जो सामाजिक व्यवस्था पहले बहुत खराब थी, casteism was the major evil of the society. Today we know that somehow it improved because of the education. Second thing, this lower caste, upper caste, casteism, as I told you, apart from the casteism, the other many problems were there, like poverty was there in society and all. So people used to misuse their power to suppress them। उनको जो ये कम्युनिटी के लोग होते थे उनको दबाने का काम वो करते थे, उनके राइट्स का छीन लेते थे वो। सो नाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये अधिकार देता है कि अगर कोई ऐसा करता है, चाहे वो ग्रुप ऑफ पर्सन हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो वन मैन और एक आदमी हो पर्टिकुलर, उसको जो है कानून सजा देता है। तो फंडामेंटल राइट्स इन शॉर्ट आई विल टेल यू, हमारा जो संविधान है वो हमको मूलभूत अधिकार देता है। उसके अनुसार आप अपने देश के अंदर हर व्यक्ति, हर सिटीजन को जो है वो अपना अधिकार मिलता है। ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, वैसे देखा जाए तो वो आपको मैं बताऊं, जैसे राइट टू रिलीजन है, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चरल है, राइट टू अडॉप्ट दिस थिंग व्हाट यू कॉल्ड एक्सप्लॉयटेशन है। ये मतलब 6 राइट इस प्रकार से दिए गए हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, और ये मतलब राइट टू ह्यूमन ट्रैफिक के अगेंस्ट में जो राइट्स है वो है। ये इस प्रकार जो मूलभूत अधिकार दिए गए हैं उनकी रक्षा हमारा संविधान करता है। ओके, तो ये हमारे संविधान की कौन सी विशेषता हुई? चौथी विशेषता हुई। द फाइनल इज दैट आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट यू कॉल सेक्युलरिज्म। पहले तो अपन ये देखेंगे कि सेक्युलरिज्म का मीनिंग क्या है। व्हाट डू वी मीन बाय द सेक्युलरिज्म? यू सी द स्टूडेंट, इन द वर्ल्ड मैनी कंट्रीज आर देयर, इवन टुडे यू विल फाइंड कि वहां पे अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म की आप पालना नहीं कर सकते और वहां पे उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ सऊदी अरब,
ओके। सो दूसरे जो धर्म होते हैं उनको आप प्रैक्टिसाइज नहीं कर सकते, उनके बारे में प्रीच नहीं कर सकते, तो क्या मतलब कौन सी रिलीजन आप अडॉप्ट करोगे, दैट वी विल सी। तो हमारा देश एक ऐसा देश है और हमारा संविधान ऐसा संविधान है जिसके अंदर हर रिलीजन, एवरी रिलीजन इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, सबको बराबर का मतलब इम्पोर्टेंस, महत्व दिया गया है। ओके, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज सारा हर देश जो है ऐसा नहीं कर पाता है। सब कुछ देशों में ऐसा है कि वहां का जो ऑफिशियल धर्म, जो कानूनी धर्म जिसको बोलते हैं अपन, वो बना लेते हैं, जैसे इस्लाम, जैसे कोई और क्रिश्चियन, कुछ भी वो बना लेते हैं और उसी धर्म की पालना उस देश में की जाएगी, ना कि दूसरे धर्म की। लेकिन हमारा जो संविधान है वो ये कहता है कि आप कहीं भी मतलब बैठकर आपके धर्म का मतलब पालन कर सकते हैं और यू कैन प्रीच, आप अपने धर्म को बढ़ाने के लिए मतलब कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी धर्म अपना सकते हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप मुस्लिम हैं, चाहे आप बौद्ध हैं, चाहे आप हिंदू हैं। एवरी रिलीजन हैव द इक्वल राइट्स। ये क्यों जरूरी समझा, हमारे जो संविधान बनाने वाले थे उन्होंने इसकी जरूरत क्यों समझी? क्योंकि जब हमारा संविधान जब बना था तो स्टूडेंट्स एट दैट टाइम इन इंडिया देयर वर मैनी रिलीजन, हमारे देश में कई रिलीजन थे, और ये जो छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स जो हैं जिनको मिलाकर भारत बना, वहां को देखते हुए कुछ राजाओं के मतलब रिलीजन देखते हुए हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि यहाँ पे हर रिलीजन, हर धर्म को बराबर का अधिकार दिया जाएगा। ओके, सो दिस इज नोन एज द सेक्युलरिज्म। तो पहले मैंने शुरू में आपसे कहा था कि सेक्युलरिज्म की परिभाषा क्या है। एनी कंट्री विच डज नॉट हैव द ऑफिशियल रिलीजन, किसी भी देश में जहां पे कानूनन धर्म नहीं है उसको अपन व्हाट यू कॉल सेक्युलरिज्म कहते हैं। उस देश को अपन सेक्युलर कंट्री के नाम से जानते हैं। वहां पे कहीं भी ऑफिशियल धर्म ना हो, मतलब ऑल रिलीजन्स आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, उसको अपन व्हाट यू कॉल दिस सेक्युलरिज्म का नाम देते हैं। So students, up to here I have explained you this lesson and I hope you understood. This lesson is regarding the constitution and what about the Indian constitution, जो भारत का जो संविधान है उसके क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया है। So lesson is complete here and this I think you will you understand all of you. Thank you. Have a nice day.